हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। एम्प्लॉय रिलेशंस एंड लेबर लॉस के सब्जेक्ट पे अपन चल रहे हैं और इसका 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। अंतिम पड़ाव की घड़ी आ गई है, बहुत ही एग्जाम की घड़ी है। मुझे कभी भी एग्जाम से अच्छा तो लगता है कि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होता जाता है मुझे ऐसा लगता है कि अब बच्चों से किस बात पे मुलाकात होगी, कौन से टॉपिक पे मुलाकात होगी। तो अपन दूसरे सब्जेक्ट के साथ जरूर मिलेंगे। आप सबका जो प्यार हमारी टीम को मिल रहा है, जो हमारे चैनल को मिल रहा है, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी पूरी दिल से दुआ है और आप वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक है, मैं फिर से कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। यदि एक्ट के में ईयर अगर डिफरेंस आ रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बुक का भी सही है, हमारा दिया हुआ प्रोवाइड किया हुआ भी सही है, क्योंकि दोनों के अंदर सिमिलरिटीज हैं। जब आप मेन प्रोविजंस उसको देखोगे तो दोनों सिमिलर ही मिलेंगे। रही बात इसकी पीपीटी की, तो अभी 10 मिनट के अंदर इसकी पीपीटी भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऊपर मिल जाएगी। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कहीं भी हमारी तरफ से अभी तक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन ग्रेच्युटी के ऊपर। अब ये ग्रेच्युटी होती क्या है? ग्रेच्युटी एक तरीके का बोनस ही होता है, लेकिन ये क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के, जैसे अपन ने बोनस एक्ट में देखा था कि उसने 30 वर्किंग डेज कंप्लीट करे, यहां पर इंप्लॉय कितने वर्किंग ईयर्स कंप्लीट करता है? 5 ईयर्स। यहां पर बोलता है 5 ईयर्स अगर उसने वर्किंग कंप्लीट कर ली है तो उसको ग्रेच्युटी मिलती है। अब ये सर ग्रेच्युटी होती क्या है? मतलब कि उसको उसकी सैलरी मिलती है। अब कितनी मिलती है? अब मान लेते हैं सवा महीने की सैलरी उसको रफली दे दी जाती है। सवा महीने 1.025 सवा में तो ये 1.5 लिख लिया मैंने। ठीक है, बोलने में मेरे से मिस्टेक हो गई, गलती, माफी चाहूंगा। ठीक है, 1.25 मंथ की सैलरी। अभी इसका कैलकुलेशन का मेथड भी मैं आपको दिखा दूंगा। मंथ की सैलरी, वरना एक ईयर की अगर इतनी मिल रही है तो अभी अपन इसका कैलकुलेशन का मेथड भी देखेंगे। अब ये ग्रेच्युटी क्या था? जब कोई कंपनी में थोड़े लंबे समय के लिए काम कर सके, ये एक्ट क्यों बनाया गया? इसका रीजन यह था कि कंपनी का एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय जो है वो लॉन्ग टर्म कंपनी में सर्वाइव की सोचे। वो ये सोचे कि मेरे को इसमें कंपनी में कम से कम 5 साल तो सर्विस देनी है। अगर वो सर्विस देगा तो उसको ग्रेच्युटी का बेनिफिट दिया जाता है। ये एम्प्लॉय के परसेप्शन से और एम्प्लॉयर के परसेप्शन से कि कंपनी के लंबे समय तक एम्प्लॉय जुड़ा रहे, वो एसेट्स बन जाए। और एम्प्लॉय के परसेप्शन से अपन क्या सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, चलो मेरी एक्स्ट्रा सैलरी बनी है, यानी सवा महीने की एक्स्ट्रा सैलरी बनी है। ये इसका बेनिफिट होता है। इसका बेनिफिट डेथ के समय भी दिया जा सकता है, रिटायरमेंट के समय भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 5 साल होने के बाद ग्रेच्युटी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती, नहीं। अगर 10 साल, 12 साल, 13 साल, जितने साल आप कैलकुलेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट होती है और आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता है। ठीक है, द ग्रेच्युटी इज अ पार्ट ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ हिज एम्प्लॉयर इन ग्रेटिट्यूड ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉय इन द कंपनी। जो ग्रेटिट्यूड होती है, कृतज्ञता, कि आपने 5 साल हमारी कंपनी में सर्विस करी है, आपको ग्रेच्युटी का पेमेंट मिलता है। ये प्रोविजन देख लेना, इसकी बेसिक थ्योरी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी है कि वो 5 साल उसने कंटिन्यूस सर्विस करी हो। कंटिन्यूस सर्विस है, ऐसा नहीं कि 2 साल काम किया फिर वो छोड़ के चला गया, उसके बाद वो वापस आया और फिर 2 साल 3 साल काम किया तो उसके 5 साल हो गए। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? ये कैलकुलेशन अपन को बहुत अच्छे से याद रखनी है और एग्जाम में ये बना के भी आनी है। सबसे पहला तो जो उसकी बेसिक सैलरी होगी लास्ट ड्रॉन, यानी कि अगर मान लो कि उसने 17 साल काम किया है ना, तो उसके 17वें साल की जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी वो, ना कि जो उसने पहले साल काम किया था वो। बात समझ में आई? लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी लेना है इनटू, आप क्या करेंगे, इनटू 15/26 इनटू नंबर ऑफ ईयर। मान लेते हैं कि यहां पर 10,000 किसी की लास्ट ड्रॉन सैलरी थी 17 साल काम करने के बाद भी। सोचो कितना शोषण हुआ होगा। चलो 1 लाख कर लेते हैं ताकि बोलने में भी अच्छा लगे कि चलो 17 साल किसी कंपनी में काम किया तो 1 लाख सैलरी बनी। डिवाइड बाय 15 इंटू 26 होगा। क्लियर है? और नंबर ऑफ ईयर, यहां पर उसने कितने साल काम किया? 17 साल, तो ये 17 गुना उसको मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? 17 साल में उसकी लास्ट ड्रॉन जो सैलरी थी, 17 साल बाद वो बंदा रिटायर्ड हो गया, एक एज कंप्लीट हो गई ये उसकी, और 1 लाख उसकी बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर एचआरए जुड़ता है, इसके ऊपर एचआरए जुड़ता है, इसके ऊपर आप n नंबर्स ऑफ द ड्यूटीज जुड़ जाएंगी, इसके ऊपर अलाउंसेस जुड़ जाएंगे, अब n नंबर डीएनएस अलाउंस जुड़ जाएगा, और कोई अगर परक्यूसेट अलाउंस दिया जाता है, फ्रिंग बेनिफिट दिया जाता है, वो सब जुड़ जाता है। लेकिन अपन को बेसिक सैलरी लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है सर इस इनकम के ऊपर? देखिए, ग्रेच्युटी एज ए डेथ, रिटायरमेंट
या एनी अदर कोई सस्पेंशन के अकॉर्डिंग मिलती है कि उसको फायर कर दिया गया और तब मिलती है, तो वो मैक्सिमम उसमें एक अमेंडमेंट की स्लैब रेट दी हुई है, उसमें वो टैक्स फ्री होती है। लेकिन अगर कोई वॉलेंट्री लीव करता है ऑर्गेनाइजेशन 6 साल 7 साल बाद, तब उसका टैक्सेबल होता है अंडर द सैलरी हेड, कि एज ए सैलरी हेड के अंदर वो टैक्सेबल होता है। केवल क्या है स्लैब रेट वो जानना अपने कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये बार बार चेंज होती रहती है। ये 3 पॉइंट है ग्रेचुइटी के, और ये बेसिकली ग्रेचुइटी की थ्योरी ये रही। ये ग्रेचुइटी की मैच्योरिटी बेनिफिट है, किस लिए दी जाती है? एज अ ग्रेटिट्यूड बताता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कि आपने इतने साल काम किया है, आपका ग्रेचुइटी बनती है। इस सिमिलर एज बोनस, लेकिन बोनस हर साल दिया जाता है, ग्रेचुइटी 5 साल में जनरेट होती है। अगर किसी ने 4 साल 11 महीने काम किया तो उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। 4 साल 12 महीने का टेन्योर होना पूरा जरूरी है, वो भी कंटिन्यूस। क्लियर हो गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में आने वाला टॉपिक है ग्रेचुइटी। और लास्ट 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मैंने खुद से मन से एड ऑन कराया है एग्जाम में, कि ये भी अपने कभी पार्ट बी में या पार्ट सी में अंदर अपन को कल देखने को मिल सकता है। तो जल्दी देखते हैं कौन सा है। जय हिंद।